इस केस को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। 10 अप्रैल 2025 की एक सन्नाटे भरी रात, जिस वक्त सब सो रहे थे, उस वक्त दिल्ली के यमुना विहार के 66 फुटा रोड पर एक फोन कॉल ने पुलिस कंट्रोल रूम को हिला डाला। फोन कॉल पर एक घबराई हुई आवाज ने बताया कि यहाँ पर एक लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ है, प्लीज जल्दी से आइए। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहाँ पर पहुंची। भीड़ लग चुकी थी और रात के 3 बज चुके थे। एक नौजवान खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। पुलिस ने बिना देरी गवाए उसे अपनी पीसीआर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। सबको लग रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। डॉक्टर ने बोला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मर्डर है। लड़के के सीने में 8 सेंटीमीटर गहरा घाव था जिसने दिल को रेत दिया था, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। लड़के की पहचान राशिद नाम से हुई, जिसकी उम्र 30 साल थी और वह पास ही के इलाके में ई रिक्शा चलाता था। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। एसीपी विवेक त्यागी के अंडर में एक स्पेशल टीम बनाई गई। सबसे पहले राशिद के घर वालों को कॉन्टेक्ट किया गया और उनसे पता चला कि राशिद डेली ई रिक्शा लेकर निकलता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह पर राशिद मृत पाया गया था वहाँ पर कोई ई रिक्शा मिला ही नहीं। अब पुलिस ई रिक्शा के ओनर के पास गई जिसके अंडर राशिद काम करता था। ओनर से पूछने पर पता चला उसने ऑलरेडी रिक्शा की मिसिंग कंप्लेंट करा दी है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना चालू किया कि क्या पता सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू ही कोई पकड़ में आ जाए, लेकिन जिस जगह पर राशिद को मारा गया था वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ई रिक्शा ओनर से उस ई रिक्शा की डिटेल्स मांगी गई, तो जिसमें पता चला कि उस ई रिक्शा में एक प्रॉब्लम थी और वह प्रॉब्लम थी लाइट ब्लिंक करने की। जब भी वह ई रिक्शा स्टार्ट होता था तो चलते वक्त उसकी लाइट ब्लिंक करती थी। ये एक लौती डिटेल थी जिसकी मदद से पुलिस को उस ई रिक्शे को ढूंढना था। अब पुलिस ने क्या किया, आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने चालू किए और ये देखना चालू किया कि कौन से रिक्शे की लाइट ब्लिंक कर रही है। चेक करते करते पुलिस की नजरों में एक ऐसा रिक्शा आता है जिसकी लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसे ट्रैक करते करते पुलिस पहुंची मुस्तफाबाद की जांच करने पर पुलिस के हाथ एक ई रिक्शा लगा और वह रिक्शा वही था। अब पुलिस ने अपने मुखबर उस इलाके में छोड़ दिए, जिससे ये पता चला कि 4 लड़के इस ई रिक्शे को बेचने की फिरात में है, जिनमें से एक बच्चा नाबालिग था। इन 3 बालिग बच्चों के नाम थे नयब, मुजफ्फर और तैयब। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और नाबालिग बच्चे को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इन चारों लड़कों ने नॉर्मली इस ई रिक्शा को बुक किया था एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और ये दूसरी जगह ऑब्वियसली 66 फुटा रोड था। उतरने पर राशिद ने उनसे पैसे मांगे और बोला कि मुझे 150 रुपए की बात हुई थी तो आप मुझे 150 रुपए दो। इन 4 बच्चों ने बोला कि हमारे पास तो 50 ही है, तुम्हें 50 रुपए लेने हैं तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। इसी चीज की वजह से इनमें बहस छिड़ गई और ये बहस हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान इनमें से जो नाबालिग बच्चा था उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और राशिद के दिल के आर पार कर दिया। उसे मारने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं घबराए। इन्होंने उसे रोड पर छोड़ा और उसका ई रिक्शा लेकर भाग गए। चारों ने ये डिसाइड किया था इस ई रिक्शा को बेच देंगे और जिससे वो पैसा आएगा उससे वो मौज करेंगे। असलियत में इन चारों का सपना था बचपन से गैंगस्टर बनने का, इसलिए चारों एक टोली में रहते थे और एक गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही होता है जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें किताबें नहीं दी जाती और उन्हें रेशनली सोचने पर मजबूर नहीं किया जाता। एट द एंड वो जल्लाद में ही बदल जाते हैं।